बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। और जिन स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो इंग्लिश में आ रही है उसे उर्दू में कन्वर्ट करने के लिए आप वीडियो की सेटिंग पर जाएंगे, वहाँ से आपने ऑडियो ट्रैक पर क्लिक कर देना और उसके बाद आपने हिंदी ओरिजिनल सेलेक्ट करना है, तो आपके पास मेरी ओरिजिनल वॉइस आ जाएगी जो कि उर्दू में है। जितने भी इससे पहले यूनिट है वो आपको प्ले लिस्ट से मिल जाएंगे। ठीक है, 7.1 के भी क्वेश्चन नंबर 12 तक आपके पास अपलोड किया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, आपको कहा गया कि 2n इज ग्रेटर देन n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। आपने प्रूफ करना है कि हमारे पास जो 2n है वो क्या है, ग्रेटर देन n है। ठीक है, और हम इसे किससे प्रूव करेंगे, मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करेंगे। तो मैथमेटिकल इंडक्शन आप देख सकते हैं क्या होता है, हमारे पास इसके 3 स्टेप होते हैं। ये हम क्यों यूज करते हैं, अगर हमारे पास कोई स्टेटमेंट गिवन हो उसको हम प्रूव करते हैं कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन के 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप आपके पास क्या होता है, जिसमें हम n = 1 पुट करते हैं और हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन में कंडीशन देखें तो यहाँ पर आपके पास ग्रेटर आना चाहिए, मतलब ये 2n अगर हम यहाँ पर 1 पुट कर रहे हैं तो ये ग्रेटर इससे आना चाहिए। ठीक है, दूसरा स्टेप में हम सपोज कर देते हैं कि ये k के लिए ट्रू है और तीसरे स्टेप में हम n = k+1 करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके पास ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, हमें स्टेटमेंट नहीं कहा गया कि आपने प्रूव करना है, आपको ये कहा गया कि आपने ये प्रूव करना है ये वाली वैल्यू इससे क्या ग्रेटर है। ठीक है, और लास्ट स्टेप में भी हम यही प्रूव करेंगे कि ये वाली वैल्यू इससे क्या आ जाएगी, ग्रेटर आ जाएगी। ठीक है, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका स्टेप 1 आ जाएगा, यहां पर हम लिख लेते हैं स्टेप 1। ठीक है, तो स्टेप 1 में आप क्या लिखेंगे, फॉर, आपने देखा सारी एक्सरसाइज में तकरीबन बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन है, इसी तरह के आपने ये 3 स्टेप यूज करने और इनको सॉल्व करना है। स्टेप 1 आपके पास n = 1 है, तो हम यहां पर लिख लेते हैं 2n इज ग्रेटर देन n आ जाएगा 2। तो अब n की वैल्यू हम यहाँ पर क्या पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं, ग्रेटर देन 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इज ग्रेटर देन 1। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2 ग्रेटर देन 1 आया है, तो ज़ाहिर है 2 ग्रेटर देन 1 है, तो हमारे पास ये जो 2n पावर इज ग्रेटर देन n और n नेचुरल नंबर को डिनोट कर रहे हैं, तो हमारे पास ये क्या हो गया, ग्रेटर हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे विच इज ट्रू फॉर n = 1। ठीक है, n = 1 के लिए ये हमारे पास क्या आ गया, ट्रू आ गया। अब हमारे पास स्टेप 2 है। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, हम सपोज करते हैं कि स्टेटमेंट आपके पास क्या है, ट्रू है। ठीक है, हम ये सपोज करेंगे कि हमारे पास जो 2 की पावर n इज ग्रेटर देन n ये हमारे पास क्या है, ट्रू है। ठीक है, तो यहां पर आपने लिखना है सपोज फॉर n = k, और जब n = k हम इसमें पुट करेंगे तो 2n की जगह k पुट कर देंगे, ग्रेटर देन k आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये हमारे पास क्या है, ट्रू है। ठीक है, इसे आप इक्वेशन 1 का भी नेम देख सकते हो, और यहाँ पर आपने साथ में लिख देना है कि जो हमारे पास k है वो किसको बिलोंग कर रहा है, k किसको बिलोंग करना है, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ये हमने प्रूव कर सपोज कर दिया कि 2 पावर k इज ग्रेटर देन k है। ठीक है, हमने खुद बोल दिया। अब आपके पास इसका स्टेप 3 आ जाता है। ठीक है, तो स्टेप 3 में हम इसको, वैसे तो हमारे पास ये जो स्टेप 3 था हम उसमें प्रूव करते थे कि n = k+1 के लिए हम इसे प्रूव करते थे कि ये भी आपके पास स्टेप 3 भी इसकी जो आपके पास है ये ट्रू है। लेकिन अब यहाँ पर हमने तो ये प्रूव करना है कि 2 की पावर k+1 ग्रेटर देन k+1 है, हमने यहाँ पर ये चीज प्रूव करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो आपके पास इक्वेशन 1 है, ठीक है, इसको आप मतलब जो आपके पास इनइक्वालिटी है ये आपके पास क्या 1 है, हम यहाँ पर ये लिखेंगे फॉर n = k+1। ठीक है, तो 2k की पावर यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, k इज ग्रेटर देन k। ठीक है, मैंने यहाँ पर सिर्फ इक्वेशन 1 ले लिया। अब हम प्रूफ करेंगे कि अगर यहाँ पर 2 की पावर k+1 हो, k की जगह k+1 हो, तो ये भी हमारे पास क्या ट्रू है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसकी k की पावर को +1 करने के लिए बोथ साइड पे मल्टीप्लाई बाई 2 कर देते हैं। ठीक है, जब 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी आपके पास 2 आ जाएगा। ठीक है, आप साथ लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाई बाई 2, तो यहाँ पर भी मैंने क्या कर दिया, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया।
अब यहाँ पर 2 की पावर 1 है, बेसिस सेम है, पावर ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, k प्लस 1 आ जाएगा ग्रेटर देन, और इसको अगर आप यूं लिखें k प्लस k लिखें, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर आप यहाँ पर आप प्रूफ भी चेक भी कर सकते हैं, k की वैल्यू अगर आप 1 पुट करें, यहाँ पर भी 1 पुट करें तो हमारे पास ये वाली वैल्यू ग्रेटर आएगी इस वैल्यू से, ठीक है। अब हमने प्रूफ क्या करना था, आपने यहाँ पर क्वेश्चन पे जाना है, क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, 2 की पावर क्या आना चाहिए, k प्लस 1 आना चाहिए, ग्रेटर देन n की जगह क्या आना चाहिए, k प्लस 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर तो k प्लस k आ रहा है, तो आप इसको यूं कर सकते हैं ग्रेटर देन k प्लस 1, क्यों, क्योंकि आपने देखे यहाँ पर फॉर एग्जांपल में आप फिलहाल इसको आप ये तो हमने ऊपर से लेकर आए, ये तो आपके पास पूरी कंडीशन ट्रू है, लेकिन अगर इसको इसके साथ हम कंपेयर करें तो अगर k की जगह आप क्या पुट कर रहे हैं, 2 पुट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने 2 प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास 3 हो जाएगा, और 4 इज ग्रेटर देन 3, तो आपके पास ये कंडीशन क्या आ जाएगी, ट्रू आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर k की वैल्यू आपने जो है वो 2 से पुट करनी है, 2 3 अप टू सो ऑन, ठीक है। उसके लिए ये कंडीशन हमारे पास क्या है, ट्रू है, ठीक है। साथ में आप इसका नोट भी लिख सकते हैं कि अगर हम k की वैल्यू 2 3 4 अप टू सो ऑन पुट करें तो हमारे पास ये कंडीशन क्या आ जाएगी, ट्रू आ जाएगी, ठीक है। तो अगर ये आपके पास ये इससे ग्रेटर है, ये इससे ग्रेटर है, तो हमारे पास ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आपके पास लगेगी, तो ये आपके पास किससे ग्रेटर हो जाएगा, लास्ट वाली वैल्यू से। तो हम लिखेंगे 2k प्लस 1 इज ग्रेटर देन k प्लस 1, तो हमारे पास ये आपके पास क्या आ जाएगी, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यही प्रूव करना था कि 2k प्लस 1 इज ग्रेटर देन k प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। साथ में आप लिख सकते हैं बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आ जाएगी, ठीक है। तो आप लिखेंगे दिस इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। जी, इसका नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में आपको कह रहे हैं n फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन n स्क्वायर फॉर एवरी इंटीजर n इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 4। यहाँ पर जरा आपने गौर करना है, आपको बोल रहे हैं जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हमने n की वैल्यू 1 पुट की थी, ठीक है। यहाँ पर आप वहां पर आपको बोला गया कि n किसको बिलोंग कर रहे हैं, n को बिलोंग कर रहे हैं। यहाँ पर आपको कहा गया n इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 4, या तो आपने 4 पुट करना है या 4 से ग्रेटर वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। 1 पुट नहीं करना है जो हम स्टेप 1 में 1 पुट करते हैं, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पर ये प्रूव करना है कि n फैक्टोरियल ग्रेटर है n स्क्वायर से। तो हम कैसे स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे, मैथमेटिकल इंडक्शन से। उसका स्टेप 1 है, आप लिखेंगे फॉर n इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। हम यहाँ पर 4 पुट करते हैं, आपके पास क्या आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल, ठीक है, ग्रेटर देन 4 स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर फाइंड करेंगे तो 4 फैक्टोरियल हमारे पास किसके इक्वल होगा, आप लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 इज ग्रेटर देन, और 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 16 का। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाएगा, 24 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा, 24 इज ग्रेटर देन 16। तो आप देख सकते हैं ये कंडीशन आपके पास जो आपके पास इनइक्वालिटी गिवन है, ये हमारे पास क्या आ गई, ट्रू आ गई, 24 ग्रेटर देन ही 16 है, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख देंगे विच इज ट्रू, विच इज ट्रू, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, स्टेप 1 ट्रू हो गया। अब स्टेप 2 में हमने क्या करना है, सपोज कर देना है। तो आप लिखेंगे सपोज फॉर n इज इक्वल्स टू के, सपोज फॉर n इज इक्वल्स टू के। हम कह रहे हैं अगर हम यहाँ पर इस वैल्यू में k पुट करते हैं तो हमारे पास ये कंडीशन भी क्या है, ट्रू है, ग्रेटर देन k स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें साथ में आपने लाजमी लिखना है फिर के हमारे पास क्या है, के इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 4 है, ठीक है। इसमें लाजमी लिखना है क्योंकि अगर ये ग्रेटर लेस देन अगर 4 कर दे तो क्या पता उससे आपके पास ये कंडीशन ट्रू हो या ना हो, ठीक है। ट्रू बल्कि नहीं होगी मेरे ख्याल में। अच्छा, ये आपके पास स्टेप 2 आ गया। अब हम इसका क्या करते हैं, स्टेप 3 कर लेते हैं। स्टेप 3 में आपने क्या करना है, फॉर n इज इक्वल्स टू के प्लस 1 आ जाएगा। अब यहां पर हमने क्या करना है, इसकी जगह हम k प्लस 1 पहले पुट कर लेते हैं, k प्लस 1 फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन k प्लस 1। अच्छा सॉरी, हमने पुट नहीं करना, हमने ये चीज प्रूव करनी है, ठीक है। वैसे आप साइड पे ये लिख भी, बल्कि इधर लिख भी सकते हैं, आप यूं लिख सकते हैं। हमने प्रूव क्या करना है, जो चीज हमने प्रूव करनी है उसको आप साइड पे लिख लें। जी, इधर साइड पे हम लिख लेते हैं। आपके पास क्या है, k प्लस 1
फैक्टोरियल ग्रेटर देन के प्लस 1 का होल स्क्वायर फैक्टोरियल। हमने ये वैल्यू आखिर में लेकर आनी है, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये वाली वैल्यू लेंगे जो आपके पास इनइक्वलिटी जो 1 है, इस ये वाली आप लेंगे, आप लिखेंगे के फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन के स्क्वायर आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, बोथ साइड पे के प्लस 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे के प्लस 1 को, मैंने इस साइड पे भी मल्टीप्लाई कर दिया और आपने के प्लस 1 को इस साइड पे भी क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। अब आप देख सकते हैं हम लोगों के पास ये के प्लस 1 फैक्टोरियल का ओपन किया है। देखें के प्लस 1 फैक्टोरियल अगर होता, उसके बाद 1 के बाद वैल्यू डिक्रीज होती है तो उसके बाद के आएगी, फिर उसके बाद के माइनस 1 आ जाएगी। तो ये जो आपके पास के प्लस 1 और के फैक्टोरियल है, अगर आप इसको क्लोज करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, के प्लस 1 का फैक्टोरियल आ जाएगा, ग्रेटर देन के प्लस 1 और के स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर वही आपने प्रॉपर्टी जिस तरह पिछले क्वेश्चन में किया था, ग्रेटर देन हमारे पास क्या आ जाएगा, के प्लस 1 का होल स्क्वायर, हमें ये चाहिए। तो ये वैल्यू आपके पास ये वैल्यू इस वैल्यू से आपके पास क्या ग्रेटर है। अब आपने यहाँ पर के की वैल्यू 4 या 4 से ग्रेटर पुट करके देखेंगे तो आपके पास ग्रेटर आ जाएगी, ठीक है। अगर के की जगह हम पुट कर देते हैं 4 पुट कर दें, 4 + 1 5 हो जाएगा, फिर इधर से 4 का स्क्वायर लेके आपस में मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पर पुट करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास क्या आएगी, ग्रेटर आएगी। अगर आपके पास के प्लस 1 फैक्टोरियल इससे ग्रेटर और ये वाली वैल्यू इससे ग्रेटर है तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट वाली वैल्यू लास्ट वाली वैल्यू से भी ग्रेटर है। तो ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो के प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमने यही प्रूव करना था, ये वाली वैल्यू आपके पास इसके के लिए क्या ग्रेटर है। आप लिखेंगे दिस इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू के प्लस 1 आ जाएगा। तो आप लिख सकते हैं कि बाय मैथमेटिकल इंडक्शन ये हमारे पास ट्रू हो जाएगा फॉर n इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो चुका है।